हिंदी में एक मुहावरा आता है, मुहावरे पढ़े होंगे ना, चौथी पांचवी शुरू हो जाते हैं। चूड़ी पहनने का मतलब क्या है? चूड़ियां पहन लो, कायर बन जाना। वाक्यम प्रयोग, अगर तुमसे एक काम नहीं होता हो तो चूड़ियां पहन लो। आप सबको मालूम है, आपने अपनी पत्नी को क्या पहनाई? कभी बताया कि तुम कायर हो? घर का काम भी संभलवा दिया और कायर भी बना दिया। किसी भी पढ़े लिखे आदमी की समझ में ये बात नहीं है कि महिलाएं चूड़ियां क्यों पहने, और पढ़ी लिखी महिलाएं भी मुहावरे पढ़ाएंगी और चूड़ियां सनसन करेंगी। अज्ञानता का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है? जिसकी भी समझ में ये बात आ जाती है कि चूड़ी पहनने का मतलब कायरता है, कमजोरी है, क्या वो अपनी जीवन संगिनी को पहनाएगा? क्या महिलाएं पहनेंगी? लेकिन मनुवाद बहुत सातिर है, उसने चूड़ी नहीं कहा, नहीं, उसने कहा सुहाग है। इसे जो रिश्ता होता है तो पहला तोहफा सुहाग का है, और सुहाग का मतलब है गुलामी। पुरुष कहता है कि तुझे मैं मंजूर हूं तो मेरी चूड़ियां पहन ले। मजबूत बन के मत आना, कमजोर बन के आना, गुलाम बन के आना। अब आदमी घबरा रहे होंगे, बनते जी सारी पोल खोल रहे हैं। बदलाव भी यही लाएंगे। पहला उपहार कि अगर मुझे पति के रूप में स्वीकार करती है तो चूड़ियां पहन के आना, मजबूत बन के मत आना। और कह दिया सुहाग है, और एक और बता दिया, ये टूटनी नहीं चाहिए, संभाल के रखनी है। इसलिए कोई पागल सा पति किसी को मिल जाए और पत्नी को पीटने लग जाए, बस वो हाथ ही बचाती है, वो दोनों हाथ बचा लेती है। कुछ भी हो जाए बस चूड़ी नहीं टूटनी चाहिए, सुहाग सलामत रहना चाहिए। और चूड़ियां भी कांच की बनाई ताकि आराम से टूट जाए। अब महिलाओं को कितना डरा दिया, बस चूड़ी नहीं टूटनी चाहिए, सिर फूट जाए, पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, बस चूड़ी नहीं टूटनी चाहिए। यही मनुवाद है। अगर महिलाएं चूड़ियां उतार कर रख दें, किसी पुरुष की हिम्मत है कि थप्पड़ भी मार दे? न तुरंत हाथ पकड़ेगी कि चूड़ियां नहीं पहन रखी मैंने भी। अगर कोई आदमी पीटने लगे, उसका हाथ पकड़ के मैं चूड़ियां नहीं पहन रखी, आदमी में इतनी हिम्मत है कि मुकाबला कर ले। महिलाएं इसलिए ही डरती हैं कि उनके हाथ में चूड़ियां हैं, टूट ना जाए। इसलिए कोई महिला कभी नहीं कहती मैं चूड़ियां टूट गई, वो गई चूड़ियां हो गई, नहीं हो गई, जड़ गई। शब्द ही बदल गए, टर्मिनोलॉजी बदल गई, और यही मनुवाद है। बुद्ध की शरण में आते ही महिलाओं का भी कॉन्फिडेंस हाई हो जाए। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। राजस्थान में बहुत सारे जुल्म होते हैं, महिलाओं को मारने के, पीटने के, दुराचार के होते हैं ना। क्या उसका मुकाबला करने की हमारे पास कोई योजना है? आप दो काम कर लो, चूड़ियां उतरवा दो और पैरों में स्पोर्ट्स जूते पहना दो। चूड़ियां उतरवा करके पैरों में कौन से जूते? स्पोर्ट्स, महिलाओं वाली जूतियां नहीं, सैंडल नहीं, ठीक। दूसरा काम करना है, जो घर का बरामदा है ना, घर के आगे होते हैं बरामदे होते हैं, एक मजबूत से कपड़े का तकिया बना करके उसमें बुरादा भर के टांग दो, तिरपाल का बुरादा बना करके बुरादा भर के टांग दो। और घर की हर महिला को एक बात बता दी जाए, जब भी यहां से निकले तो 2 गुस्से मारकर और 1 लात मार कर निकलेगी, और आए जब भी 2 लात मारनी, 2 गुस्से मारने, बस इतना काम करना, रोज इतना काम करना है। मैं दावे के साथ कहता हूं कोई किसी महिला को हाथ नहीं लगा सकता। कोई बड़ी बात है क्या? सरल सी बात। इतना सा काम करना, बस इतना सा। अपने घर में एक बुरादे का भर के तकिया टांग लेना है, और जाते वक्त 2 गुस्से मारने हैं और 2 लात मारनी है, आते वक्त भी 2 गुस्से 2 लात मारनी है। और वो जूते पहन के हो सकता, साड़ी पहन के नहीं हो सकता। इसलिए सूट और सलवार पहनाओ या पैंट शर्ट पहनाओ, पहनावा बदल दो।
इतना करते ही इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा महिलाओं में, वो राखी बंधवाने की इंतजार नहीं करेंगी मेरे भाई आएगा रक्षाबंधन बांधने के लिए, ये रक्षा करने के लिए आएगा। फिर भाई आवाज देगा तो बहन भी दौड़ के जाएगी, 2 किक मारेगी, दूर जाके गिरेगा। ये है बुद्धिज्म, ये है बौद्ध धर्म। कायर नहीं बनना है। इसी तो एजुकेशन की जरूरत थी हमें कि बौद्ध बनने के बाद हमारा नाम और हमारी पहचान बदल जाए, पहनावा बदल जाए।